परमाणुओं से होता है। किससे होता है? परमाणुओं से होता है। जैसे देखते हैं दो दोस्त होते हैं और दो दोस्त एक दूसरे को रस्सी से बांध के नहीं रखते बांध करके, लेकिन उनमें एक बंधन होता है, एक आकर्षण बल होता है। जो पानी पीने भी जाते हैं तो दोनों कहते हैं चलिए साथ में चलते हैं, है ना। घूमने भी चलना है तो बस सहेली को खींच लेगी कोई लड़की, लड़का होगा चलो दोस्त चलो घूम के आते हैं, है ना। उसमें रस्सी बंधा हुआ नहीं रहता है, लेकिन चलो दोस्त तो चलो दोस्त, है कि नहीं। सहेली तो चलो, है कि नहीं। दोनों को अगर कुछ का भी खाना है तो साथ में खाने जाएगी, है ना। हाँ, मेला भी जाना है तो फोन कर देगी, हाँ हम पहुंच रहे हैं तुम आओ, होता है ना। लड़का में भी ऐसा होता है। दो दोस्त होंगे तो कोई काम करेंगे चलो दो साथ में यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। उसी प्रकार दो परमाणुओं में आकर्षण बल कार्य करने के कारण वो बंध के रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इस तरह से वो अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का। परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन सबसे सिंपल जो तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखिए ये हाइड्रोजन का देखिए नाभिक है, इस नाभिक में एक प्रोटॉन है। फिर एक और हाइड्रोजन का लेते हैं, नाभिक में एक प्रोटॉन है। दोनों के बीच ये आकर्षण बल कार्यरत है। इस तरह से ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु और संयुक्त रूप से इसको H2 कह देंगे। क्या कह देंगे? H2। H2 कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिल करके हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। तब परमाणु आपस में जो है ना एक जगह हो करके जुड़ करके बल है, बंधन की दोस्त है, इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसे बेचारा पकड़े हुआ बल है। जो लकड़ी देख रहे हैं ना बीच में, ये आकर्षण बल को दिखाता है। क्या दिखाता है? आकर्षण बल को। आपको बहुत सारा ऐसा मिलेगा तो इसको समझ जाइए कि क्या है, लकड़ी नहीं है, आकर्षण बल में ठोका हुआ है, समझे कि नहीं। तो वैसा नहीं है, ये आकर्षण बल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? आकर्षण बल को दिखा रहा है ना। अब ओजोन, अब देखिए ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन का हुआ ना, अब ऑक्सीजन का दो ऐसे भी अपना आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है ना। तो ये ऑक्सीजन का है तो इसको कहेंगे O2। क्या कहेंगे इसको? O2 कहेंगे। कि जैसे ये हाइड्रोजन का अणु है, दो परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, और ये ऑक्सीजन का अणु है, दो परमाणु ऑक्सीजन के मिलकर के ऑक्सीजन का अणु बना रहे हैं, है ना। उसी प्रकार एक होता है ओजोन का। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं। कितने परमाणु? 3। तो ये O3 हुआ। ओजोन गैस नहीं सुना आपने? ओजोन गैस क्या करता है? हमको भीषण गर्मी से बचाता है। वो पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। सूरज से निकलती है बहुत सारी किरणें, तो सूरज की किरणें जरूरी है। अगर सूरज ना हो तो धरती पर जीवन संभव नहीं है। तो जो किरणें आती हैं उसमें एक किरण बहुत खतरनाक होती है, बहुत पावरफुल होती है। अगर उसका नाम है पराबैंगनी किरण। क्या नाम है? पराबैंगनी किरण अगर डायरेक्ट अगर त्वचा पर पड़े लंबे समय तक तो आपको कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, तो आदमी कैसे भी रहना संभव नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। ओजोन गैस क्या करती है? वो पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, धरती पर आने नहीं देती है, समझ गए ना। लेकिन अभी क्या देखते हैं कि बहुत जगह हम लोग कि ऐसे केमिकल तैयार हो रहे हैं, जो लोग तैयार करते हैं फैक्ट्री में, और उसका दुष्प्रभाव है कि ओजोन गैस का क्षय हो रहा है। ओजोन गैस का क्षय होने का मतलब क्या? ओजोन गैस समाप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो क्या है कि उसमें अब उसका जो लेयर है, जो उसका लेयर बना हुआ है ओजोन गैस का, उसमें छेद हो गया, तो उससे भयंकर जो है ना गर्मी बढ़ती जा रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हम लोग बात है, गर्मी नहीं बढ़ रही है। तो हम लोगों को उस तरह के केमिकल का प्रोडक्शन रोकना होगा, जिससे ओजोन परत का क्षय होता है, समझ गया ना। चलिए इस पर हम कभी बात करें। यहाँ देखिए ओजोन का O3 होगा, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु से ही ओजोन बनता है। और जो सांस लेते हैं, जिसको हम लोग प्राण वायु कहते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, वो भी ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। वो O2 होता है। वो क्या होता है? O2 क्लियर हो गया?
अब ये तो हुआ कि एक ही तरह के, जैसे ये दोनों है हाइड्रोजन का परमाणु, अब मिल गया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का अणु बन गया। ये दोनों ऑक्सीजन का परमाणु था और मिलकर के O2 क्या बना लिया, अणु बना लिया। ये तीन थे और तीन मिलकर के O3 बन गया। क्या बन गया, O3। तो ये ओजोन का हो गया। तो ऐसा होता है कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिल जाते हैं और मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। कोई कोई देखिए, अब एक चीज और देखिए, ये हुआ डाइएटॉमिक। क्या हुआ, डाइएटॉमिक, द्विपरमाणु। यानी क्या, दो परमाणु आपस में मिलकर के अणु बना लिए, है ना, तो इसको द्विपरमाणु बोलेंगे। ये भी द्विपरमाणु है यानी डाइएटॉमिक। इस अणु को भी क्या बोलेंगे, ये डाइएटॉमिक है मॉलिक्यूल। अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये O3 है, O3 यानी ओजोन। ये ट्राइएटॉमिक है। ये क्या है, ट्राइएटॉमिक माने तीन। देखिए मोनो माने एक होता है, मोनो मीन्स एक, मोनो मीन्स एक होता है। मोनो मीन्स क्या होगा, एक। और डाई मीन्स दो होगा। डाई मीन्स क्या, यानी दे, डाई मीन्स दो होगा। और ट्राई एक होता है। ये क्या होता है, ट्राई मीन्स होगा तीन। ट्राई मीन्स क्या होगा, तीन। मोनो डाई ट्राई। तो मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो और ट्राई मीन्स तीन। तो ये है ना, ये डाइएटॉमिक है, ये डाइएटॉमिक, और ये क्या है, ट्राइएटॉमिक। कुछ गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, वो मोनो एटॉमिक होते हैं। जैसे नियॉन की परमाणु संख्या 10 है और वो अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई लड़का लड़की होगा ना, किसी से दोस्ती नहीं रखेगा, है ना, तो वो समझिए वो मोनो एटॉमिक हो गया। क्या हो गया वो, जिसका जो दो दोस्त हो, मतलब समझ रहे ना, जिसका एक दोस्त, एक मिलके दो हो गया ना, तो वो डाइएटॉमिक हो गया। और कोई होगा कि उसका दो फ्रेंड होगा, है ना, तो वो ट्राइएटॉमिक हो गया। तो मोनो एटॉमिक में क्या क्या होगा, अक्रिय गैस जो भी होंगे वो मोनो एटॉमिक होंगे। समझाई बात, अक्रिय गैस क्या होंगे, मोनो एटॉमिक होंगे। और देखिए ये सब मुख्य रूप से अधातु ही जो होते हैं ना, जो गैस होते हैं वो इस तरह से अणु बना के रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जनरली ऐसा होता है। तो आपने देख लिया मोनो एटॉमिक किसको बोलेंगे, जिसमें कि वो केवल सिंगल रहेगा, वो किसी के साथ दोस्ती नहीं करेगा। यानी अणु का निर्माण वो जो है ना, उसके एक अणु में एक ही परमाणु हो, यानी दो मिलकर नहीं रहेंगे, वो अकेले रहेंगे, है ना। तो He हमेशा क्या रहेगा, He2 कहीं नहीं देखिएगा, इसे केवल He रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन H2 गैस रहेगा, है ना। फिर नियॉन में क्या रहेगा, Ne रहेगा, Ne2 या Ne3 नहीं रहेगा, है ना। तो हमने देख लिया डाइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। अभी हमने देखा कि एक ही तत्व के परमाणु अणु बना रहे हैं। अब देखेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणु अणु बनाएंगे। जैसे H2O सबसे सामान्य सा उदाहरण है जल का, H2O। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु, दो, और ऑक्सीजन का जीरो नहीं, वो तो ऑक्सीजन जीरो नहीं है, ये O है। देखिए जीरो O में अंतर जानते कि नहीं जानते, जीरो ऐसे रहता है लिखा हुआ, और O होता है रोटी की तरह, गोल की तरह से। जान लीजिए आप लोग, जीरो और O में अंतर क्या है। जीरो ये लंबा रहेगा, चावल के दाने की तरह रहेगा, हल्का लंबा रहता है। किताब में देखिएगा आप लोग, गौर कीजिएगा, O रहेगा गोल सर्कल की तरह, है ना। पर समझ में आ गया। तो ये जीरो है, ये O है। चलिए H2O हो गया। H2O में कितने परमाणु हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन का 1। फिर देखिए ये अमोनिया गैस है, NH3। क्या है, NH3। इसको अमोनिया गैस बोलते हैं। अमोनिया गैस जहरीली गैस होती है। अगर अमोनिया गैस ज्यादा देर तक आप सांस में ले लेंगे तो मर जाएंगे, समझ गया ना। तो अमोनिया गैस जहरीली होती है। इसमें नाइट्रोजन है, इसका कितना परमाणु है, नाइट्रोजन कितना है,
नाइट्रोजन परमाणु संख्या नहीं पूछ रहे हैं। नाइट्रोजन का यहाँ कितना परमाणु है? एक अणु में। 3 अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन के कितने परमाणु? 3 तो हाइड्रोजन के 3, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3 है ना। अब देखिए CaCl2 इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें कैल्शियम का कितना परमाणु और क्लोरीन का 2 है ना। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं CaCO3 इसे बताइए कैल्शियम के कितने परमाणु? कार्बन के 3 कार्बन का एक ही है ना, यहाँ ना 3 है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? यहाँ देखिए ऑक्सीजन के बगल में ना 3 लिखा हुआ है, तो ये ना 3 है, ये तो बीच में है बेचारा, कार्बन है बीच में। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ताजमहल जो बना हुआ है किसका बना हुआ है? संगमरमर का नहीं बना हुआ ताजमहल, तो ताजमहल जो संगमरमर का बना हुआ सूत्र यही है कैल्शियम कार्बोनेट। और आप लोग चौक जो यूज करते हैं, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं ना चौक यूज, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर, ये संगमरमर का सूत्र ऐसे बोल सकते हैं, संगमरमर ऐसे बना हुआ था। तो इसमें कैल्शियम का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 3, इस तरह से परमाणु की संख्या हम बता रहे हैं, है ना। अब बताइए, अब H2SO4 लेते हैं। ये एसिड है, जानते कि नहीं जानते इसको? H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अंग्रेजी में सल्फ्यूरिक एसिड है, हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। तो इस H2SO4 के एक अणु में परमाणु कितने हाइड्रोजन? 2 और सल्फर, सॉरी S मींस सल्फर, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 4। अब समझ में आ गया ना। तो एक अणु, ये सब अणु है और अणु के अंदर क्या रहता है? परमाणु रहता है। तो अणु जो होगा ऐसा नहीं है कि अलग अलग तत्व का ही हो, एक ही तत्व के परमाणु मिलकर के ही अणु का निर्माण करते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु भी आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। तो ये सब विभिन्न तत्वों वाले। इससे पहले हमने क्या देखा था कि H2 है, एक ही तरह का परमाणु था, एक ही तत्व के परमाणु थे। Cl2 क्लोरीन गैस Cl2, वो एक ही से वो ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, ये सब क्या थे? एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु थे। लेकिन ये जो अणु है वो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं।